नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी राजस्थान की अभी तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है। 53,749 उसमें पोस्ट हैं। 24 से 25 लाख फॉर्म भरे गए। 21 लाख बच्चों ने एग्जाम दी थी। लगभग 85% बच्चे एग्जाम में उपस्थित रहे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि चतुर्थ श्रेणी का पेपर हर उस बच्चे ने दिया है जिसने राजस्थान कंपटीशन की तैयारी की है। फिर भी अभी 53,749 पोस्ट हैं, जो कि काफी ज्यादा होती हैं। फिर भी बच्चों के मन में डाउट है कि भाई कट ऑफ क्या रहने वाली है, ज्यादा जाएगी कम जाएगी। देखो, कट ऑफ ज्यादा नहीं जाने वाली साथियों। पहला रीजन ये है कि इसमें पद काफी है। दूसरा रीजन ये है, अगर कट ऑफ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो भी जाती है तो वो किन बच्चों की वजह से होगी? तो वो बच्चे हैं पढ़ने वाले, इंटेलिजेंट, जो अन्य भर्ती परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी कर रहे थे, है ना? तो उन बच्चों ने भी ये परीक्षा दी है, उनकी वजह से ये कट ऑफ बढ़ सकती है। अगर हम मान लें कि फोर्थ ग्रेड की थोड़ी बहुत कट ऑफ बढ़ेगी, तो फिर वो बच्चे इसमें ज्वाइनिंग करने से रहे, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं और ये जो अन्य भर्तियां हैं जैसे पटवारी, वीडियो, राजस्थान पुलिस, इनमें सिलेक्शन हो गया है। तो आधा कंपटीशन तो यही खत्म हो जाता है। और उन स्टूडेंट्स को तो पता है भाई, पेपर देते ही खुद को आइडिया लग जाता है कि इस भर्ती में मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो क्रीम बच्चे हैं और जिनका पटवारी, वीडियो और राजस्थान पुलिस में चयन हो गया है, तो वो फोर्थ ग्रेड तो ज्वाइन करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो अभी मैं आपको कैलकुलेशन समझा देता हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे कट ऑफ कम रहेगी, और अगर ज्यादा भी रहती है तो भी कम नंबर वालों का सिलेक्शन कैसे होगा, है ना? तो अभी एलएसए में 2,800 बच्चे एलएसए में सेट हो गए। अभी राजस्थान पुलिस में 10,000 बच्चे सेट हो गए। वीडियो में 850 पद हैं। पटवारी के 3,700 पद हो गए। इसके बाद जेल प्रहरी के हैं। तो कुल अगर ये 5 वैकेंसी हैं छोटी मोटी मिलाकर, इनको भी जोड़ें तो अपने पास में 18,000 पद हैं। 18,000 बच्चे तो इनमें सेट हो गए समझो। इसके बाद में आने वाली भर्तियां जैसे थर्ड ग्रेड हो गई, जनवरी में थर्ड ग्रेड हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में लैब असिस्टेंट की हो जाएगी, ठीक है। और भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की भर्तियां हैं। तो बच्चे कहीं ना कहीं उन भर्तियों में भी सेट हो जाएंगे। वो बच्चे क्यों ज्वाइन करेंगे? फोर्थ ग्रेड एग्जाम सबने दिया है, ठीक है। तो कट ऑफ कहीं ना कहीं हाई जाएगी उन बच्चों की वजह से जो पढ़ने वाले थे। उनमें ये 18,000 बच्चे भी शामिल है। और भी बच्चे शामिल हैं। बेशक कट ऑफ हाई जा सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चे फोर्थ ग्रेड ज्वाइन करेंगे। वो बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे। कम से कम ये 18,000 की कैलकुलेशन तो मैंने आपको एट प्रेजेंट आज के दिन में की बता दी। आने वाली भर्तियों की मैं बात ही नहीं कर रहा, ठीक है दोस्तों। 18,000 बच्चे तो सीधे यहां कम हो गए। और भले ही 21 लाख बच्चों ने परीक्षा दी हो, लेकिन ऐसा भी तो नहीं कि उनमें सब पढ़ने वाले बच्चे हों। उनमें से कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने बिना पढ़े परीक्षा दी है। तो अभी मैं आपको बेसिक सी, रफ सी कैलकुलेशन आपको मैं समझा देता हूं कि कैसे कम नंबर वालों का भी सिलेक्शन हो रहा है। आप मान लो कोई इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा है। उसने 120 में से 105 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो आप ये तो मानते ही हो ना कि 105 अटेम्प्ट किए हैं, तो उसके कम से कम 15 क्वेश्चन गलत हुए होंगे। ये नहीं मानते तो ये मानते हो कि 110 अटेम्प्ट किए, फिर 15 गलत। एक्यूरेसी सबकी 80 से 85% ही रहती है। 90% किसी की नहीं रहती, है ना? तो अगर 105 क्वेश्चन भी उसके सही है, उसने 105 अटेम्प्ट किए, 15 उसके गलत हो गए, तो ये 15 को 1/3 से कम कर देंगे, भाग गुणा करेंगे, तो ये कुल मिला के 20 नंबर इसके कम हो जाएंगे। अब 105 में से 85 क्वेश्चन उसके बचेंगे। यहां पर इंटेलिजेंट बच्चों की बात हो रही है, जिन्होंने 100 से ज्यादा क्वेश्चन, मतलब 105 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उनकी बात यहां पर हो रही है। अगर किसी ने 110 भी अटेम्प्ट किए हैं और 15 भी गलत किए हैं उसने, तो भी उसके काट पीट के ये कैलकुलेशन आपके सामने है। उसके 90 क्वेश्चन बचेंगे। ये मैं इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चे की बातें कर रहा हूं। उनके काट पीट कर 85 से 90 क्वेश्चन सही बैठेंगे। ये सारी कैलकुलेशन आपके सामने है। ज्यादा से ज्यादा किसी भी बच्चे की इतनी ही एक्यूरेसी रहती है, और इतनी ही एक्यूरेसी रहेगी भी, ठीक है। ये मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूं, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है ना? और ये सिर्फ मेरा आइडिया है। तो जनरल की कट ऑफ मेरे हिसाब से 80 से लेकर 85 तक की रहने वाली है। फीमेल की आप और कम कर लो, ये ओबीसी की रहेगी 70 से 75, है ना? ऐसे मैंने सबकी लिख दी इसमें। श्योर तो नहीं हूं मैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि लगभग मेरे आइडिया के हिसाब से इतनी ही रहने वाली है, ठीक है। और अभी नॉर्मलाइजेशन की बात करें कि काफी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसमें नंबर कट जाएंगे, नंबर कम हो जाएंगे।
तो नॉर्मलाइजेशन को मैं आपको बताऊं तो अभी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है, आरएसएसबी सेंटर वाली नॉर्मलाइजेशन की जो इक्वल परसेंटाइल फार्मूला है वो अपना रही है। उसमें यह होता है कि जितनी शिफ्ट होती है उन लगभग सभी शिफ्टों से लगभग बराबर बच्चे अपन को सेलेक्ट करने हैं। तो लगभग अगर अपने पास में 54,000 पोस्ट है ना, तो हर शिफ्ट से ऑलमोस्ट 9,000 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे। तो उसमें नंबर कम करने वाली बढ़ाने वाली वो बात अभी तक तो किसी को पता है नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये जो मैंने बताई है इसके लमसम ही कट ऑफ रहनी चाहिए। और मैं तो फिर भी ये कहूंगा कि ये कट ऑफ भी मैं ज्यादा ही बता रहा हूं, इससे भी कम वालों का सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आपके सामने ये कैलकुलेशन जो मैंने की है वो इंटेलिजेंट बच्चों की है, तो उनके भी इतने ही सही बैठ रहे हैं, ठीक है। और आप कहोगे भाई कमेंट सेक्शन में तो भरे पड़े हैं 70 से 80 के बीच वाले, तो फोर्थ ग्रेड वाली वीडियो और कमेंट कौन देख रहे हैं? वो बच्चे देख रहे हैं जिनको सच में नौकरी की जरूरत है, या वो जो सरकारी नौकरी चाहते हैं, जिनको अपने भविष्य की चिंता है, वो ही बच्चे वीडियो देखते हैं। हर कोई वीडियो थोड़ी देख रहा है भाई। जिसको पता है कि मेरा होने वाला तो है नहीं, उन्होंने तो पेपर ही चेक नहीं किया। उन बच्चों ने तो अपना पेपर तक चेक नहीं किया। उनको पता है कि अपना होना जाना कुछ है नहीं। और कुछ ऐसे भी साथी हैं जो राजस्थान कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे थर्ड ग्रेड हो गई, है ना। तो थर्ड ग्रेड की तैयारी करने वाले बच्चों का भी फोर्थ ग्रेड में इतना बुरा हाल हुआ है कि मैं गारंटी के साथ दावा दे रहा हूं 60-60 क्वेश्चन भी उनके काट पीट के नहीं बच रहे। क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में बिठा रखा है कि भाई मैं तो थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूं, मैं फोर्थ ग्रेड की थोड़ी, बस फॉर्म भर दिया और परीक्षा दे आए। लेकिन उन्होंने तैयारी की नहीं। और इस बार आपको पता है फोर्थ ग्रेड का पेपर कोई हलवा नहीं आया था। मैथ के सवाल तो किसी से हल ही नहीं हुए। मैथ कितनी टफ थी, इंग्लिश भी टफ थी, है ना। तो पेपर का लेवल भी अच्छा था। इस बार फोर्थ ग्रेड में भी लेवल को काफी मेंटेन रखा है। मैं तो ये कहूंगा, फाइनल आपको मैं बता दूं अपनी राय। मेरी राय में तो जो भी 70 प्लस है ना, 70 प्लस वाले तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। 70 प्लस वालों को तो कोई टेंशन ही नहीं लेनी है, उनका तो आराम से हो जाएगा। और मान लो अगर कुछ बच्चे फोर्थ ग्रेड ज्वाइन भी कर लेते हैं हाई कट ऑफ वाले, तो भी जैसे ही उनका दूसरी भर्ती में नंबर आएगा, जैसे थर्ड ग्रेड या लेब असिस्टेंट या अन्य कोई भर्ती में होगा, तो वो फोर्थ ग्रेड को छोड़ देंगे, ठीक है। और अगर वो छोड़ देंगे तो वो वेटिंग लिस्ट में आ जाएगा। वेटिंग लिस्ट भी तो आएगी, वेटिंग लिस्ट में आपका काम बन सकता है। तो अभी तो रिजल्ट का वेट करो, है ना। और मेरा जो आइडिया जो था मैंने आज के वीडियो में बता दिया। अब सारी बातों को मैं कंक्लूड कर देता हूं एक साथ कि भाई अच्छे से अच्छे बच्चे के 85 से 90 सवाल सही बैठ रहे हैं, ठीक है। और भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे थे, सबने परीक्षा दी है, जिसमें से काफी बच्चे अपनी टारगेट वैकेंसी में जाकर सेट हो चुके हैं। अब वो फोर्थ ग्रेड ज्वाइन नहीं करेंगे तो वो एक भीड़ खत्म हो गई है। आलोक राज जी ने भी जो पहले कहा था कि भाई अन्य सभी भर्तियों का रिजल्ट अपन पहले जारी करेंगे, फिर फोर्थ ग्रेड का, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भला हो जाए। तो आलोक राज जी ने अपने ट्वीट में भी बता दिया है कि अब 15 जनवरी को चतुर्थ श्रेणी का रिजल्ट घोषित करने वाले हैं। तो सरकार ने यह भी ध्यान रखा है, ठीक है। फिर एक बात आ जाती है कि भाई फोर्थ ग्रेड का 85 ही मैक्स टू मैक्स बता दिया मैंने। 85 जनरल की कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इस बार आरएसएसबी पहली बार अपना रही है, ठीक है। इक्विटाइल फार्मूला तो वो अपन देख लेते हैं, वो जेल प्रहरी में वो भी हुआ है, लेकिन उसमें 2 ही शिफ्ट थी, तो उससे इतना आइडिया लगा नहीं सकते। इसमें 6 शिफ्ट हैं, तो मेरे हिसाब से लगभग हर शिफ्ट से लमसम बराबर बच्चे सेलेक्ट होंगे। तो आपको इतनी चिंता लेने की कोई आवश्यकता है नहीं। 70 प्लस जो भी साथी हैं वो सारे मेरे हिसाब से सेफ हैं, उनको कहीं भी कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी 15 जनवरी को रिजल्ट आ ही रहा है, तब अपन देखेंगे कि क्या रहता है। तो तब तक के लिए आप सभी साथियों से अनुरोध है कि कुछ दिन और धैर्य बनाओ रखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमसे जुड़ जाओ, ताकि आने वाली कोई भी अपडेट मिस ना हो। और जब रिजल्ट आएगा तब भी हम मिलेंगे और देखेंगे कि मैंने जो बताया वो कितना सही निकला। रिजल्ट आने पर ही सारी चीजें क्लियर होंगी। सरकार ने कौन सा नॉर्मलाइजेशन अपनाया है और क्या प्रक्रिया अपना रही है। बाकी 70 से ऊपर सभी साथी सेफ जोन में है, निश्चिंत रहे, ठीक है दोस्तों। आज का वीडियो इतना ही था, और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो
तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय